हेलो डियर स्टूडेंट्स, एबी एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अंग जहाँ से भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत की नई प्राचीन विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यताओं में गिनी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई और एक भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो भारत का इतिहास था वो वैदिक सभ्यता से माना जाता था। वैदिक सभ्यता से भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, मतलब भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाने लगी। और इससे पहले के कालखंड के बारे में हमारे पास अभी भी जानकारी के स्रोत मौजूद नहीं है। तो जो जानकारी का स्रोत है जो इतिहास के लिए, मतलब भारतीय इतिहास जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है ये प्राचीन इतिहास की सभ्यता एक, तो इसका जो कालखंड है वो लगभग 6000 बीसी से 1300 बीसी तक माना जाता है। इसका जो संपूर्ण कालखंड है, मतलब समय संपूर्ण जो इसकी समय अवधि है वो 6000 बीसी से 6000 ईसा पूर्व से लगभग 1300 बीसी तक माना जाता है। ये इसका संपूर्ण कालखंड है। अक्सर कह सकते हैं हम कि जो 6000 बीसी थे, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले इस सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ, ये प्रारंभ हुई। और 1300 बीसी तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले ये सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को 3 भागों में बांटते हैं हम। जैसे पहला जो है वो प्रारंभिक काल को 6000 बीसी से 2600 बीसी तक माना जाता है। 6000 बीसी से 2600 बीसी तक। इसके बाद में जो दूसरा कालखंड है हमारा, जो दूसरा भाग है उसको विकसित हड़प्पा सभ्यता या विकसित सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। विकसित सिंधु सभ्यता ये कब से कब तक, तो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक इसको माना जाता है। मतलब इस समय ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अपने पूर्ण चरम पर थी और विकसित सभ्यताओं की गिनती में इसको गिना जा रहा था। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, 2600 ईसा मसीह के जन्म से 2600 वर्ष पहले ये सभ्यता अपने पूर्ण चरम पर पहुंच चुकी थी और एक विकसित सभ्यता की सूची में आ चुकी थी। और ईसा मसीह के जन्म से 1900 वर्ष पहले तक ये अपने पूर्ण उसी चरम पर बनी रही। इसके बाद में जो तीसरा यहाँ पर जो भाग है इसका उत्तरवर्ती सिंधु सभ्यता, या जिसका कह सकते हैं हम कि जब सिंधु सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया तो वो इसका पतन 1900 बीसी से 1300 बीसी तक माना जाता है। 2600 बीसी से ये 1900 बीसी तक अपने पूर्ण चरम पर है। एक विकसित सभ्यता की तरह एक नगरीय सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। हमारी कैसी सभ्यता है ये? एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, यहाँ पर नगर बने हुए थे, नगरीय सभ्यता थी। आप देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है, जहाँ से मतलब पहले के समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले वैदिक सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रारंभ में माना जाता था कि वैदिक सभ्यता से भारत का इतिहास प्रारंभ हुआ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि जो पहली सभ्यता थी वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब पहले नगरों का निर्माण हुआ, बाद में गांवों का, ग्रामीण क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो इसका कालखंड है वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसके आगे आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, आप देखें कि जो इसका नामकरण है, जिसका जो नाम है वो इतिहास के अंदर हमें इतिहास की किताबों में कितने प्रकार से मिल सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का 3 तरीके से नाम मिलता है। एक तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा इसका नाम
सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है यहाँ पे, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और तीसरा जो इसका नाम है उसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतिहास की किताबों में ऐसे अक्सर इसे 3 नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, या कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, या तीसरा कह सकते हैं हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। अब हड़प्पा यहाँ पर क्या है, तो हड़प्पा इस सभ्यता में मिला गया सबसे प्रमुख नगर है, पहला नगर है, सबसे पहले मिला हुआ नगर है ये, ठीक है। और सिंधु नाम क्या है यहाँ पे, तो जो सिंधु नदी है, जो अक्सर जो सभ्यता होती है, जितनी भी सभ्यताएं विश्व के अंदर जिनका विकास हुआ है, वो सारी की सारी किसी ना किसी नदी के किनारे पर ही विकसित हुई हैं। जैसे आप मिस्र की सभ्यता को देख लें, या मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लें, या भारत के अंदर सिंधु सभ्यता को देख लें, तो ये नदियों के किनारे विकसित हुए, जहाँ पर बड़े बड़े नगर, इसी वजह से इनका नाम इन नदियों के नाम पर पड़ गया। समझने के लिए आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे देखे आप इसका कि जो इसका विस्तार है, आप इसके नाम समझ चुके होंगे। यहाँ पे कितने नाम से हमें एक किताब के अंदर मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, या जो इसके विस्तार मतलब इस किस क्षेत्र के अंदर ये फैली हुई है, कहां से कहां तक ये फैली हुई है, तो इसका जो विस्तार है हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरब से विस्तार। जैसे देखें इसका विस्तार पूरब से, पहला मतलब पूरब से पश्चिम के लिए, पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसका विस्तार 1600, पूरब से पश्चिम इसका विस्तार 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है, पूर्वी दिशा से लेकर पश्चिमी दिशा तक, ठीक है। पूर्व से लेकर पश्चिमी दिशा तक। अब कौन से स्थान तक इसका विस्तार है, तो पश्चिम में देखें, पश्चिम के अंदर देखें, पश्चिम में कहां तक फैली हुई है, तो पश्चिम में ये दासक नदी के किनारे, दासक नदी के किनारे सुत का गेंडोर नाम का एक स्थान है, जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान कहां पर, पाकिस्तान तक इसका विस्तार माना जाता है। यहाँ से इस नगरीय सभ्यता के हमें मतलब विकास के बारे में पता चलता है। यहाँ पर इसके बड़े बड़े नगर मिलते हैं। इसका विस्तार पूर्व में देखें, इसका पूर्व में विस्तार इसका, तो हिंदन नदी के पास आलमगीरपुर एक स्थान का नाम है, जो आलमगीरपुर जो जिला मेरठ, भारत उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जिसका जिला मेरठ, मेरठ कहां पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भारत में इसका विस्तार माना जाता है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक का इसका विस्तार 1600 किलोमीटर का विस्तार है। और पश्चिम में इसका कौन सा स्थान है, तो दासक नदी के किनारे सुत का गेंडोर एक स्थान है, जो बलूचिस्तान एक राज्य पाकिस्तान का, वहां से इसका प्रारंभ होकर, और पूर्व में ये हिंदन नदी के किनारे आसपास में एक आलमगीरपुर जो स्थान है, जो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित है, वहां तक इसका विस्तार है। अब देखिए इसका उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार, तो ये 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है। उत्तर से दक्षिण का देखें तो ये 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित है। उत्तर से कहां से, उत्तरी सीमा इसकी, उत्तर की सीमा कौन सी यहाँ पर, तो उत्तर में आप देखें तो चिनाब नदी के चिनाब नदी के पास अखनूर नामक एक स्थान है। और ये अखनूर कहां पर, अखनूर के मांदा जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर कौन सा क्षेत्र है, ये भारत वाला जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है ना। चिनाब नदी के पास में, चिनाब नदी का जो तट है उसके पास में एक अखनूर नामक स्थान है, जो मांडा नामक जिले के अंदर स्थित है। और कौन सा राज्य है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर। अक्सर अब ये जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ चुका है, पहले के समय की बात हो रही है यहाँ पर।
और देखें यहाँ पर जो दक्षिणी जो क्षेत्र है दक्षिण का, दक्षिण में कहाँ तक इसका विस्तार है, दक्षिण में कौन से पॉइंट तक इसके हमें अवशेष मिले हैं। तो दक्षिण में देखें आप तो गोदावरी, दक्षिण में देखें आप गोदावरी, गोदावरी नदी के, गोदावरी नदी के पास दामाबाद, गोदावरी नदी के पास दामाबाद, दामाबाद, गोदावरी नदी के पास में दामाबाद नामक स्थान है। दामाबाद कहां पर, तो जिला दामाबाद, जिला अहमदनगर, जिला अहमदनगर, राज्य महाराष्ट्र, राज्य महाराष्ट्र, भारत। इस जहां तक इसके दक्षिणी सीमा के अंदर हमें अवशेष मिलते हैं। वापस देखे आप इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की तक 1600 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र माना जाता है। जो पश्चिम की सीमा है इसमें पश्चिम का जो स्थान है वो दासक नदी के किनारे, नदी एक दासक नदी के पास में सुत का गेंडोर एक स्थान है जो पाकिस्तान के राज्य बलूचिस्तान में स्थित है। पूरब में देखें इसकी सीमा तो ये हिंदन नदी के पास में, हिंदन नदी के पास आलमगीरपुर एक स्थान था जो जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश एक राज्य भारत का, और उसके जिला मेरठ में यहाँ तक मौजूद था। ये पूर्व से पश्चिम की सीमा थी। उत्तर से दक्षिण की सीमा देखें इसकी तो ये 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। उत्तरी सीमा इसकी कहां से, उत्तर की सीमा तो चिनाब नदी से लेकर ये अखनूर, चिनाब नदी के तट के पास में अखनूर नाम का स्थान है। और ये कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर का जिला एक मांडा, वहां से इसकी शुरुआत उत्तरी सीमा से मानी जाती है। और दक्षिण के अंदर इसकी सीमा का विस्तार देखें हम, दक्षिण की सीमा तो गोदावरी नदी के पास में, गोदावरी नदी के पास दामाबाद एक स्थान है जो महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के अंदर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखें कि जो इसके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता रहे हैं, खोजकर्ता इसके कौन थे, तो देखिए सबसे पहले सब सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा जा रहा था तो ये उस समय मतलब आधुनिक भारत था और भारत की स्वतंत्रता पूर्व के ये समय के बारे में है। उस समय इसको खोजा जा चुका था। तो जो इसके प्रमुख जो खोजकर्ता हैं, सबसे पहले तो आप देखें इसमें कि जो पहला स्थान खोजा गया यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में वो हड़प्पा नामक स्थान था। और हड़प्पा वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले जब इसकी खोज की गई तो यहाँ पर पहले खोजकर्ता है 1921 के अंदर, 1921 के अंदर दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। और 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा एक प्रमुख स्थान खोजा गया यहाँ पर सबसे पहला जो हड़प्पा था। दूसरा जो स्थान है यहाँ पर, दूसरा स्थान जो प्रमुख स्थानों में यहाँ पर इसका जो इसको खोजा गया था राखल दास बनर्जी जी के द्वारा जो स्थान था मोहनजोदड़ो। जो पहला स्थान था जहां पर खोजा गया वो पहला स्थान है यहाँ पर हड़प्पा नगर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दूसरा जो इसका प्रमुख नगर था जिसको 1922 के अंदर खोजा गया, जो इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने कौन सा स्थान खोजा, मोहनजोदड़ो। अब जिसके नेतृत्व में इन्होंने काम किया, अक्सर खोजे मतलब ये दोनों व्यक्ति किसी के नेतृत्व में काम करने वाले थे। और काम किसके नेतृत्व में कर रहे थे यहाँ पर ये, तो जॉन मार्शल एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में इस सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो जॉन मार्शल के। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता इसका नाम भी पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जो पहला नगर था वो हड़प्पा नगर खोजा गया था। और ये दोनों के दोनों जो नगर हैं ये पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर विकसित हैं। आगे देखें आप, जैसे इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे, जिन प्रमुख नगर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, नगर तो कई हैं लेकिन जो प्रमुख नगर जो ज्यादा मतलब विकसित नगर थे, जैसे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के देखें आप प्रमुख नगर
जैसे पहले देखे यहाँ पर विकसित, तो जैसे सबसे पहले जो खोजा गया नगर था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, जो सबसे पहले खोजा गया नगर वो हड़प्पा नगर है। दूसरा जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख नगरों में गिनती जिनकी होती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर है। और इनमें कहें तो सबसे ज्यादा विकसित कौन सा नगर, तो मोहनजोदड़ो नगर है एक तरीके से, ठीक है ना। तीसरा आप देखें जैसे तो धौलावीरा। अगला जैसे राखीगढ़ी। अगला जैसे गणवारीवाल। अगला जैसे कालीबंगा। ये इसके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अंदर देखें तो जो व्यापार के केंद्र थे, मतलब जो जल मार्ग से व्यापार होता था, जो इसके प्रमुख बंदरगाह थे। प्रमुख बंदरगाह किन स्थानों पर मिलते हैं हमें, प्रमुख बंदरगाह। तो प्रमुख बंदरगाह पहला तो आप देखें इसमें जैसे एक तो है सुत का गेंडोर जो पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरा यहाँ पर हमें मिलता है लोथल के अंदर। दूसरा जैसे हमें यहाँ पर लोथल के अंदर मिलता है। आप देख सके यहाँ पर इसे, ये कई मतलब प्रमुख नगरों में से जो विकसित ज्यादा थे उन नगरों को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली विशेषता, ये एक कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता। ये सभ्यता कैसी है, एक नगरीय सभ्यता है। दूसरा देखें आप यहाँ पर इस सभ्यता होगी तो यहाँ पर एक लिपि भी होगी। आज के समय तक, वर्तमान समय तक कहें हम तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो बता नहीं सकते कि उसमें क्या लिखा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से बाईं ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक का जो सबसे बड़ा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसके अंदर 26 अक्षर हमें मिलते हैं, कह सकते हैं हमेशा। अब तक का जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है उसके अंदर 26 अक्षर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें ये इसकी सभ्यता विशेषता होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कई फसलों के प्रमाण मिलते हैं, मतलब उस समय के लोग फसलों की भी जानकारी रखते होंगे। तो यहाँ पर जो फसलों के प्रमाण मिले हमें वो गेहूं के बारे में, गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगरों का निर्माण होता था, एक नगरीय सभ्यता थी, नगर बने हुए थे यहाँ पर। तो नगरों का निर्माण जो होता था, नगरों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति पर किया जाता था। ग्रिड पद्धति पर नगरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर जल निकास प्रणाली बनाई गई, पानी के निकास के लिए प्रणाली बनाई गई थी। सड़कें बनाई गई जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती थी। और देखें तो ये एक विकसित सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे तो जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी तो उसके दो भाग थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता दो भागों में थी। एक तो दो भाग थे इसके, पहला जो था एक तो दुर्ग हुआ करता था और दूसरा जो था वो निचला शहर कहलाता था। निचला शहर। ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषता थी यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग भी रही होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।